कैसे हैं बच्चों आप लोग? अभी अ पिंच ऑफ स्नफ क्लास 12 का चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं। दो पॉइंट जो है मैं दो पार्ट जो है बना दिया, तीसरा पार्ट जो है बनाने जा रहा हूँ। यह पार्ट जो है बहुत लंबा है, 80-85 लगभग पॉइंट है इसमें, और सबका हिंदी लाइन बाय लाइन करना थोड़ा सा, और एक वीडियो में करना बड़ा पेचीदा काम है, और आप लोग भी बोर हो जाओगे। इसलिए इसको पार्ट वाइज में तोड़ तोड़ करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप जिस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको भी मज़ा आए और हमें भी कहानी पढ़कर आपको मज़ा आए, और लाइक सब्सक्राइब भी करके हमें मज़ा आए। फिलहाल हम 60 पॉइंट से चालू करते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर 60 पॉइंट दिख रहा है कि कह रहा है कि वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड दैट he would write to old HB that very day. As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch. कह रहा है कि इसके तुरंत बाद हम लोग जो है घर से चल पड़े। नानू काका ने पुनः वचन दिया कि वह पुराने मित्र एचबी को उसी दिन लिख देंगे। और जब हम कार में चले तो लाला जी और उसके घमंडी सचिव जो है नीचे सर झुका करके, मतलब शीशा में हम लोग को देखते हुए हाथ हिला रहे थे। पहले तो उसने भावे नहीं दिया, लेकिन अब जो है हाथ हिला रख जान गए कि हमारी औकात क्या है। 61 नंबर पॉइंट में बोलता है कि नानू का आवाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सुन आफ्टर डिनर, बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चिरपी अगेन। नानू काका उस सायं जो विचित्र ढंग से चुपचाप थे, बेचारे बड़े शांत लग रहे थे। भोजन करने के बाद वे चुपचाप सो गए, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ वो फिर से चहचहाने लगे। काय भाई कह रहे हैं क्या कि वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग। अब भैया हमको कहाँ चलना है, ये ऐसा इन्होंने घोषणा कर दिया कि हमको जो है मिनिस्टर के घर जाना, मंत्री के घर जाना है। 62 पॉइंट बोल रहा है, हो गया। 63 पॉइंट बोल रहा है कि नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील्ड। मैंने उनसे गुहार लगाया कि मैं नहीं जाऊंगा मामा जी, मैं नहीं जाऊंगा। आगे जो है 64 में बोलता है कि 64 पॉइंट कह रहा है कि क्या लिखा है कि ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाई दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगोटेन व्हाट आई हैड सेड। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, वी शैल नीड समथिंग much more impressive. You notice how that secretary treated as coldly at first. If we had gone in a bigger car, he would have been quite different. अब देखिए नानू काका की दिमाग कैसे बढ़ रही है। एक साथी की तरह बोलते हैं कि पहले से उन्होंने जो थोड़ा सा नसवार सूंघा, और सूंघने के बाद में जैसे सब लोग करते हैं कि हाँ मजा आ गया यार, उस समय तक प्रतीत होता था कि सब कुछ भूल चुके हैं, बड़ा शांत दिख रहे थे। हैं तो राइटर क्या करें, मनोहर जी समझे, मनोहर मालवंकर जी, इन्होंने समझाया कि सब कुछ ठीक हो गया, लग रहा कि अब जान छूटी हम दिन से। तब तक उन्होंने हमारी गाड़ी को देखते हुए बोला कि ये तुम्हारी गाड़ी है, और इतनी बहुत छोटी गाड़ी है यार। हम किसी भी ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ की जरूरत है हमें। तुमने देखा था ना कि शुरुआत में सचिव जो है कैसे हमको देख रहा था, घूर रहा था हमें। अब हम बड़ी कार में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे जो कुछ बातें होगी उसकी बातें अलग हो जाएगी। 65 पॉइंट में अगर बात कर रहा है कि व्हाट अबाउट टैक्सी, मनोहर जी बोलते हैं, कवि लेखक,
ये टैक्सी कैसा रहेगा? तो बोलते नहीं नहीं, नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार। वो भी कैसा लिखा है कि ड्राइवर मेरे लीवर इड चाव फॉर द बिगर द बेटर। नहीं नहीं, कहते हैं कि नहीं, टैक्सी नहीं, कोई निजी कार हो और वर्दी वाला ड्राइवर अगर हो तो बातें गजब की हो जाएगी। 67 में बोल रहा है पॉइंट कि आई रिमेंबर दैट एन एक्वाइंटेंस ऑफ माइन हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन enormous stately outlandish car that would have only been built for a court precision. I told नानू काका about it. कहते हैं मुझे याद है कि मेरी पहचान का एक व्यक्ति कुछ महीने से पहले जो है एक शाही कार, मतलब एक बड़ी गाड़ी जो है बेचने के लिए कोशिश किया था, लेकिन वास्तव में केवल किसी राजसी जुलूस के लिए ही बना था वो सब, मतलब थोड़ा सा गाड़ी वीआईपी था। मैंने उसके बारे में नानू काका को ऐसा करके बताया कि ऐसा मेरा दोस्त है। अब नानू काका को तो ऐसे लगा जैसे सोने पे सुहागा। 68 पॉइंट में कह रहा है, ध्यान से बच्चों लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना प्लीज। 68 में पॉइंट में बात कर रहा है कि डेट्स, मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि चैप्टर बहुत लंबा है, ठीक है ना, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेट्स इट, वी शैल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रिजली। कहते हैं ये ठीक है, हम उसे थोड़ी देर परीक्षण के लिए ले लेंगे, और उसे प्रसन्नतापूर्वक सुझाव दे दिया है। मतलब वैसे ये जैसे बाबूजी का राज है, जहाँ जाएंगे वो सब चीज़ों के हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं 69 पॉइंट पर। कहते हैं कि आई एम श्योर वी वुड, आई सेड इफ यू लुक्ड लाइक अ जेन्युइन बायर्स। कहते हैं कि मुझे यकीन है कि हम ले सकते हैं। ऐसा मैंने कहा कि अगर हमको वास्तविक ग्राहक दिखाई देना चाहिए, बशर्ते कंडीशन ये है कि वास्तविक जो भी ग्राहक जो है दिखाई देना चाहिए, ना तो भागा देगा। काहे भाई? बट वी डू दीज मोटर कार्स टॉर्च कैन स्मेल रिच मैन एंड माइल अप। कहता है कि लेकिन हम क्या ऐसे लगते हैं जैसे कारों के दलाल धनी व्यक्ति को एक मील से ही दूर सूंघ लेते हैं। वहाँ के जो दलाल होते हैं, क्या टॉर्च जो होते हैं, वो दूर से ही हमें भांप लेंगे कि गाड़ी लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है। तो 70 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि यू लीव डेट टू मी, नानू काका सेड है। नानू काका कहते हैं कि भैया तुम मेरे को छोड़ दे, मेरे को छोड़, ठीक है। और चौफर क्या फिर बोलते हैं कि ये डिटेल्स टू मी, बस एक ही काम करना है तो उसका मुझे पूरा डिटेल दे दिया करो। 71 पॉइंट में बात किया जा रहा है कि एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरवुड चैफर, मैंने पूछा वो जो वर्दी वाला जो ड्राइवर है वो कौन है? तो बोलते हैं कि यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली। नानू काका ने बड़े भावुक स्वर में बोला कि तुम हो, और कौन है? 73, he took out his check book and wrote a check for 1,000 rupees. He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his. Now call your धोबी and told me. He told me. उन्होंने अपनी चेक बुक निकाली तथा 1,000 रुपये का चेक काटा। उन्होंने उसे अच्छी तरह से मोड़ा और अपने पुराने भीतर वाले पैकेट में जेब के रख लिया। अब अपने धोबी को कह रहे हैं कि बुलाओ। मैं से कहा, आई कॉल द धोबी 74 पॉइंट धोबी एंड अंकल गेव हिम द कॉस्ट ऑन कोट एंड टूक हिम आउटसाइड द हैक एंड टॉप। अब चुपचाप उसको धोबी को जब बुलाए तो कुछ कपड़े दिए और उसको कोना ले जाकर के बात किए। देन वी ड्राव ओवर टू सिक ऑटो डीलर्स। अब सिक्का ऑटो डीलर्स जो है उसके बाहर जो है ले जाते हैं, सिक्का ऑटो डीलर्स एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार ही हैड इन माइंड। कहते हैं कि ऑटो डीलर के यहाँ गया लोग, नानू काका गए कि हमारे मन में जो कार थी हम उसे चलाकर देख सकते हैं। ऐसा इन्होंने उसके सामने प्रस्ताव पेश किया। 75 पॉइंट में कहा जा रहा है कि वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर है। सेवेंटी 75 पॉइंट कह रहा है
कि वी हैड बैरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर when the धोबी rushed into shop holding नानू काका's scald old coat in the hand and brandishing the check with the other। अब देखिए, हमने अभी मैनेजर से बात प्रारंभ ही की थी कि धोबी एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट और जो है वही कागज जो रखा था चेक जो लहराता है वो भागता है वह दुकान में आया। अच्छा आप यहाँ हैं? वो फराता बेचारा नाटक कर रहा था। देखो आपने इस कोट में क्या रखा था। 76 पॉइंट बोल रहा है कि क्या हुआ भाई, इतना गड़बड़ा कहा गया। 76 में लोग नानू काका हेल्ड आउट द चेक, जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा और देखा, यह क्लक्ड ही टंग, लड़खड़ाते हुए जीभ से क्या अनेकों बार बोलते कि ओह हाउ केयरलेस ऑफ मी, कैसे हम इधर लापरवाह हो गए। ही सेड, उन्होंने कहा कि आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं जो है सदा जो है इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है भूल जाता हूँ। लिखा कि बी वेयर चेक टू एनीवन कुड हैव कैस्ट इट हायर माई गुड मैन, ही सेड टू द धोबी, हियर इज ए रिवार्डेड फॉर यू बट देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, एंड ही गेव हिम अ 2 रुपीज नोट एंड अ पैट ऑन द बैक। कह रहे कि वो अभी धारक जो चेक, मतलब कोई भी चेक जो भुजा सकता है ऐसा। अरे भले आदमी, तुम जो धोबी से कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा आदमी हो और तुम्हें ईमानदारी का कुछ इनाम देना चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल कहते हैं कि ईमानदारी का तो वैसे कोई इनाम नहीं है, अगर मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो तुम्हें ईमानदारी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा किया है कि ठीक है, ईमानदारी को तुम खरीद नहीं सकते, फिर भी मैं तुम्हें जरूर कुछ दूंगा। उन्होंने क्या निकाला कि 2 रुपये का नोट निकाला और पीठ पर थपथपा कर दिए। सोचिए, नानू का एक मच्छर भी है ऐसे इंसान। ये हालत है इनकी। 77 पॉइंट में बोला जा रहा है कि आफ्टर दिस डिमोस्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वाज अब 77 पॉइंट है, देखिए। After this demonstration of wealth, it was quite easy about the car. I drove wearing my white Jodhpur coat and the orange turban, and Nanu Kaka sat regally at the back, looking every inch what he was supposed to be, hereditary पंडित from a princely estate। कहते हैं कि धन के इस प्रदर्शन के बाद जो है कार की बात बिल्कुल ही आसान हो गई थी। मैं अपना सफ़ेद जोधपुरी कोट, नारंगी पगड़ी पहने हुए चला रहा था तथा नानू काका सांझ से पीछे जब बैठे थे पूरी तरह से दिख रहे थे कि वो एकदम चकाचक वाले आदमी हैं, रियायसी पुश्तैनी पंडित हैं ये। 78 पॉइंट में बोला जा रहा है कि लिखा कि वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फूस्ड अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट मियरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक। कहते हैं कि हम कार में मंत्री के घर गए, नौकर सचिव जो भी था नानू काका के आगे पीछे भागने लगा, लेकिन उन्होंने अपने जाने का मकसद प्रकट करने से मना कर दिया, केवल आगंतुक पुस्तिका मांगी। 79 पॉइंट में लिखा जा रहा है कि आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस। ऐसा उन्होंने कहा कि मैं तो केवल औपचारिक भेंट करने के लिए आया था। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्पीकर ऑफ दीज कंट्रीज। दे ब्राउट द विजिटर्स बुक and I watched Nanu Kaka in admiration as he wrote his name with flourish and added hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor। At the end, he gave his Delhi address and my address। उन्होंने कहते कि मैं केवल एक औपचारिक की भेंट करने के लिए आया था। उन्होंने ऐसा घोषणा कर दिया कि मैं तो भैया एक औपचारिक ऐसे ही मिलने जुलने चलाया था, ऐसा मंत्री जी को मैं किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यह एकमात्र औपचारिक है जिसका पालन हम सभी रियासतों में करते हैं। महाराज इस औपचारिकताओं के बारे में बहुत आग्रही हैं। वे आगंतुक पुस्तिका में आए तथा मैंने नानू काका को प्रसन्नतापूर्वक अपने नाम बड़े अलंकार से लिखते हुए स्टाइलबाजी में लिख दिए और वहां पर अपना दिल्ली का एड्रेस जो है डाल दिया। 80 नंबर का पॉइंट बोल रहा है कि अब ऊपर खत्म है, 2-4 पॉइंट है अभी।
ठीक है, अब इस चीज़ को देखते रहिएगा। 80 नंबर पॉइंट बोलता है कि विदाउट एनदर वर्ड, बिना कुछ शब्द बोले जो है, एंड एज थौ ही वर इन अ टीयरिंग हरी, ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली। कहते हैं कि अन्य कोई शब्द बोले बिना, कोई भी शब्द नहीं बोला, नछुप गाड़ी चला रहे थे और बहुत जल्दी में हो वह कार में बैठ गए और जोर से बोले कि चल भैया जल्दी कर, टेक मी टू द महाराजा Sukta Palace. I have to return all those horoscope entrusted to me. As the car turned out of the gate, I glanced backwards and saw a huge dark khadar-clad figure peering at us from an upper story window. मुझे महाराज सुतकटा के महल में ले चलो, वैसा उन्होंने कहा। मुझे समस्त जन्म कुंडली लौटानी है जो मुझे सौंपी गई है। जैसे ही कार के गेट से बाहर मुझे पीछे की तरफ से नजर डाली, ऊपरी मंजिल की तरफ खिड़की से खदर पहने एक व्यक्ति जो है हमारी तरफ झांकते हुए बोल देखा। 82 पॉइंट बोल रहा है कि वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड अ पोडल ऑन द फ्लोर व्हेन द कार विद द व्हाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ द हाउस एंड नानू काका went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see me. कहते हैं कि हमने अभी चाय पी ली तथा बिलौटे जो भी बिलाई थी उसको फर्श पर कीचड़ टाइप का कर दिया था, तो सिखाने की कोशिश कर रही थी। एक सफ़ेद त्रिकोण का हमारे घर के सामने आकर खड़ी रुकी। नानू का हाथ जोड़कर कल्याण मंत्री जी का उनसे मिलने आया था और स्वागत करने के लिए बाहर चले गए। 83 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि नानू काका लेफ्ट यस्टरडे हिज मिशन अकम्प्लाइड। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर्स अबाउट। ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माई अंकल हैज नेवर बीन विदिन 100 miles ऑफ ए प्लेस कॉल्ड निन्नौर। Although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his अंगोछा to fall off his। क्या कहते हैं, ये अंत पैराग्राफ है, इसको पढ़िए आराम से, सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं कि नानू काका जो है कल चले गए, उन्होंने क्या किया कि काम जो उनका पूरा हो गया था। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मंत्री जी से किस लिए मिलना चाहते थे। और मुझे यह भी आश्चर्य की बात यह है, तब क्या होगा जब मंत्री जी को ज्ञात होगा कि मेरे मामा उस स्थान के जिसे निर्भीक कहते हैं 100 साल के अंदर कभी भी गए ही नहीं, 100 मील के अंदर भी कभी गए ही नहीं, और बेरूत तामझाम की बात कर रहे हैं। हालांकि मुझे विश्वास है कि नानू काका अपने अंगोछे की एक तह भी नहीं हिलाए होंगे उस परिस्थिति में निपटने के लिए। ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज। कहते हैं कि ऐसा होता है तो मैं उनको पहुंच से काफ़ी दूर होना चाहूँगा। धन्यवाद। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आप जो है ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, अदरवाइज गुड नाइट। अगले चैप्टर में मिलेंगे, बाय।